बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे ऐसी इस टाइप के क्लासेस, जिसके अंदर हम जो है ना रीडिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरह जो है ना रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस होगी कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको समझना भी चाहिए, प्लस जो है ना उसके अंदर लफ्ज़ अल्फाज का या वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है करेक्ट, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका यूजेज कैसा होता है, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह कवर होगी, है ना। तो हमारे सामने आज ये मेरे पास जो किताब है, ये जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसका लिंक भी जो है ना, इसका पीडीएफ फाइल जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह, डाउनलोड करके आप रखें अपने पास। तो ये एक उसके अंदर एक ये है, एक चैप्टर कह सकते हैं, एक सेक्शन कह सकते हैं, एक लेसन कह सकते हैं, छोटे छोटे लेसन है इस बुक के अंदर, है ना। तो ये देखते हैं इंशाल्लाह, बिफोर रिसीविंग, है ना। इस लेसन की जो हेडिंग है वो क्या है, बिफोर रिसीविंग। बिफोर, ये बुक का पेज नंबर 40 है, और उस बुक पर देखेंगे और ये हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है, बिफोर रिसीविंग। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी क्लास जो देख रहे हैं वो बिल्कुल बिगिनर से हैं, या है कि थोड़ा मोड़ा कुछ इंग्लिश जानते हैं और वो मज़ीद सीखना चाहते हैं हाई लेवल की। तो ये हमारा जो सेक्शन है उन लोगों के लिए है ना। तो आप लोग पढ़िए इसको, और इंशाल्लाह इसको समझिए हमारे साथ में, और अपनी वोकेबलरी, जिसको हम अल्फाज का ज़ख़ीरा कहते हैं, वोकेब, उसको बिल्डअप कीजिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कि बिफोर रिसीविंग। सबसे पहले आप एक दो पैराग्राफ की रीडिंग करें, फिर हम उसको समझते हैं। बिफोर रिसीविंग, हाँ। Before receiving. There is an English proverb to this effect. It is in giving that we receive. The creator of this world has laid down a law that he who gives is the one who receives. In this world, one who has nothing to give is destined to get nothing in return. God, यहाँ पर समझ लेते हैं इस पैराग्राफ को हम। बिफोर रिसीविंग, बिफोर रिसीविंग का मतलब होता है लेने से पहले, है ना। रिसीव करने का मतलब होता है लेना किसी चीज़ को, है ना। अब हम समझते हैं कि बिफोर रिसीविंग का मतलब क्या होता है। हेडिंग का मतलब ये है कि भी लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग देने वाले हैं, कुछ लोग लेने वाले हैं, है ना। तो इस लेसन के अंदर, ये इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया कि हमें सिर्फ लोगों से लेना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को देना भी चाहिए, है ना। लोगों से सिर्फ फ़ायदा नहीं हासिल करना चाहिए, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाना चाहिए, है ना। यही जो है ना इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर यही जो है प्रिंसिपल लागू है, और ये प्रिंसिपल जो है ना दुनिया के अंदर चल रहा है। जो बनाने वाले ने ये दुनिया बनाई है, इसी प्रिंसिपल पर बनाई है ये दुनिया। तो ये कह रहे हैं कि देयर इज एन इंग्लिश प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, मुहावरा, मकूला, है ना। तो अल्फाज को याद करना चाहिए। जो लोग भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग इस आर्टिकल में या इस सबक में या इस लेसन में जो अल्फाज है उनको समझिए और उनको याद कीजिए। उसको जो है ना डायरी बनाइए, उसके अंदर लफ्ज़ों को लिखिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, और जो है ना उसको याद कीजिए। बार बार चीज़ें पढ़ने से ना याद हो जाती है। तो देयर इज़ एन इंग्लिश प्रोवर्ब, ये कहते हैं कि इंग्लिश का एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ एन इंग्लिश प्रोवर्ब, इंग्लिश का एक मुहावरा है, इंग्लिश की एक कहावत है, इंग्लिश अंग्रेजी ज़ुबान की एक मुहावरा की एक कहावत है। टू दिस इफेक्ट का मतलब इस मीनिंग में, इन दिस सेंस। टू दिस इफेक्ट का मतलब इन दिस सेंस। ये जो कह रहे हैं कि बिफोर रिसीविंग, तो इस सेंस के अंदर, इस माना में एक अंग्रेजी का मुहावरा है, इंग्लिश का मुहावरा है। वो क्या है मुहावरा, इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान दुनिया को देना जानता है वही जो है ना दुनिया से ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ। तो आगे समझते हैं कि द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बनाने वाले ने। क्रिएट करना का मतलब होता है बनाना, है ना। बनाने वाले को कहेंगे क्रिएटर, है ना। और जो चीज़ बनी हुई कायनात है ना, तख्लीक, उसको कहेंगे क्रिएशन। तो क्रिएट, क्रिएटर, क्रिएशन, तो जो भी लफ्ज़ होता है उसका जितने डेरिवेशंस होते हैं, जो चीज़ें उससे निकलती है, वो सारे याद रखना चाहिए। तो द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को बनाने वाले ने, हैज़ लेड डाउन अ लॉ, उसने जो है ना एक कानून बना रखा है। दुनिया के बनाने वाले ने, यानी अल्लाह ने एक कानून बना रखा है ना। ले डाउन का मतलब होता है लिखना,
कोई चीज कानून बनाना, लिखना, है ना, ले डाउन, टू ले डाउन अ प्रिंसिपल, टू ले डाउन ए लॉ, है ना, इस माने में होता है। तो ले का पास्ट क्या है, लेड, Laid. है ना, डाउन जो है ना उसका प्रेपोजिशन है। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड हैज लेड डाउन अ लॉ, इस दुनिया के बनाने वाले ने ये कानून बना रखा है। क्या कानून है वो, दैट ही हु गिव्स इज द वन हु रिसीव्स, वो कानून ये है कि जो इंसान देना जानता है, दैट ही हु गिव्स, जो इंसान देता देता है, है। इज द वन हु रिसीव्स, वही जो है ना ले सकता है। यानी जो आदमी देना जानता है वही जो है ना लोगों से ले सकता है। जो इंसान लोगों को फायदा पहुंचाना जानता है वो लोगों से फायदा ले सकता है। ये दुनिया का अल्लाह ने उसूल बना के रखा है। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वन हु हैज नथिंग टू गिव, इस दुनिया के अंदर, इन दिस वर्ल्ड का मतलब इस दुनिया में, वन हु हैज नथिंग टू गिव, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वन का मतलब द पर्सन हु, ये मतलब ना, तो वन हु हैज नथिंग टू गिव, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इज डेस्टिन, वो जो है ना उसके मुकद्दर में ये बात लिखी हुई है। डेस्टिनी का मतलब होता है मुकद्दर, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, मुकद्दर, उसी से है कि डेस्टिन्ड, ये चीज उसके मुकद्दर में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, टू गेट नथिंग इन रिटर्न, तो जिस आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं है उसके मुकद्दर में ये बात लिखी हुई है कि वो नहीं हासिल कर सकता है। गेट नथिंग, तो जो आदमी जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसको बदले में कुछ मिल नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं कि गॉड हैज इन्फोर्स, पढ़ो, God has enforced this principle in the world around us. Here, though everything has to receive something from elsewhere to sustain itself, the fact is that everything tries to give more than it receives. ये कह रहे हैं कि गॉड हैज इन्फोर्स्ड दिस प्रिंसिपल, अल्लाह ने इस प्रिंसिपल को, इस उसूल को, इस कानून को कायम करके रखा है। इन्फोर्स्ड का मतलब अल्लाह ने इस दुनिया में नाफिज करके रखा है, अल्लाह ने इस निज़ाम को कायम करके रखा है, अल्लाह ने इस उसूल और कानून को कायम किया हुआ है। इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो है ना कायनात के अंदर यही उसूल काम कर रहा है, यही कानून काम कर रहा है। हियर यहाँ पर, यानी इस दुनिया में, दो एवरीथिंग हैज टू रिसीव, हालांकि अगरचे, दो का मतलब अगरचे या गरचे, एवरीथिंग हैज टू रिसीव, हर चीज को जो है ना कुछ लेना पड़ता है दुनिया से, है ना। समथिंग का मतलब कुछ, फ्रॉम एल्सवेयर, दूसरों से, एल्सवेयर का मतलब दूसरी जगह से या दूसरों से, टू सस्टेन इटसेल्फ, सस्टेन का मतलब होता है बाकी रखना, इटसेल्फ का मतलब अपने आप को, टू सस्टेन इटसेल्फ, अपने आप को बाकी रखने के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए। लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन हकीकत यह है, फैक्ट का मतलब हकीकत, द रियलिटी, फैक्ट का मतलब रियलिटी, हकीकत। द फैक्ट इज दैट, हकीकत यह है कि एवरीथिंग ट्राइज टू गिव, है ना, हर चीज कोशिश करती है देने की। हालांकि हर चीज ले रही है, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए हर चीज को लेना पड़ता है कुछ ना कुछ, लेकिन हर चीज इस बात की कोशिश करती है कि वो जो है ना, इट ट्राइज टू गिव मोर देन इट रिसीव्स, वो कोशिश करती है कि लोगों को जितना वो ले रही है उससे ज्यादा लोगों को दे वो। तो ये कह रहे हैं कि टेक अ ट्री, पढ़ो इसको, टेक अ ट्री फॉर एग्जाम्पल, the tree receives water and minerals from the earth. It receives nitrogen from the air. It receives heat from the sun. And in this way, receiving its sustenance from the universe, it carries its being to a high level of perfection. ये कह रहे हैं कि टेक अ ट्री फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर दरख्त को ले लीजिए, है ना। द ट्री रिसीव्स वाटर, दरख्त लेता है पानी, एंड मिनरल्स, और मादनियात, मिनरल्स, जमीन के अंदर जो मिनरल होता है, दरख्त को पानी की जरूरत पड़ती है, प्लस उसको खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो खाद वाद कहाँ से लेता है, जमीन से ही, उसको मिनरल्स कहते हैं, उर्दू में मादनियात कहते हैं। तो कह रहे कि द ट्री रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, दरख्त लेता है पानी और अपनी जरूरत की चीजें, मिनरल्स, मादनियात, फ्रॉम द अर्थ, जमीन से, है ना। इट रिसीव्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वो लेता है नाइट्रोजन कहाँ से, हवा से, है ना। इट रिसीव्स हीट फ्रॉम द सन, और वो लेता है हरारत को, गर्मी को, दरख्त को हरारत और गर्मी की भी जरूरत पड़ती है, तो वो लेता है हरारत और गर्मी को सूरज से। इन दिस वे एंड इन दिस वे, और इस तरह, इन दिस वे का मतलब
इस तरह रिसीविंग इट्स सस्टेनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, और इस तरह वो जो है ना अपना रिस्क, सस्टेनेंस का मतलब होता है खुराक, सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? फूड, 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 खुराक। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस वे रिसीविंग इट्स सस्टेनेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इट कैरीज इट्स बीइंग टू अ हाई लेवल ऑफ परफेक्शन। ये कह रहे हैं कि इस तरह, जिस तरह के वो इससे कुछ ले रहा है, उससे कुछ ले रहा है, जमीन से मिनरल्स ले रहा है, पानी ले रहा है और सूरज से गर्मी ले रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि इन दिस वे रिसीविंग इट्स सस्टेनेंस, इस सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? खुराक। वो अपनी खुराक ले रहा है कहाँ से? फ्रॉम द यूनिवर्स, कायनात से। लेकिन अपनी खुराक कायनात से लेते हुए वो क्या कर रहा है? इट कैरीज इट्स बीइंग, वो अपने वजूद, बीइंग का मतलब वजूद, अपने वजूद को, इट कैरीज इट्स बीइंग, वो अपने वजूद को जो है ना ले जाता है। इट कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना कोई चीज ना। इट कैरीज इट्स बीइंग टू अ हाई लेवल ऑफ परफेक्शन, वो कमाल तक अपने वजूद को पहुंचाता है, कमाल के दर्जे तक। परफेक्शन का मतलब कमाल का दर्जा, कमाल, कमाल का मतलब होता है कोई चीज जो है ना मुकम्मल हो जाना, उसको कहते हैं परफेक्शन। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कामिल, है ना। तो कह रहे हैं कि इट कैरीज इट्स बीइंग टू अ हाई लेवल ऑफ परफेक्शन, वो अपने वजूद को लेकर जाता है आखिरी दर्जे के कमाल तक, है ना। उसके बाद क्या होता है? बट व्हाट डज इट डू आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद वो क्या करता है? दरख्त क्या करता है? बट व्हाट डज इट डू, वो क्या करता है? आफ्टर दैट, वो क्या करता है? आफ्टर दैट, उसके बाद इट्स होल बीइंग, बीइंग का मतलब वजूद, होल का मतलब पूरा, इट्स होल बीइंग, उसका पूरा का पूरा वजूद क्या करता है? इज रिजर्व्ड, इज रिजर्व्ड, वो जो है ना उसका वो अपने पूरे वजूद को वक्फ कर देता है। इट रिजर्व्स का मतलब इट डेडिकेट्स, रिजर्व का मतलब इट डेडिकेट्स, वो दरख्त क्या करता है? वो अपने पूरे बीइंग को, अपने पूरे वजूद को डेडिकेट कर देता है। इट पढ़ो आगे। इट्स होल बीइंग, its whole being is reserved for other things and people. हाँ, it gives shade to some, it provides wood for others, it gives flowers and fruits to yet others. हाँ, Throughout its life, it reserves itself for the service of others till the time it dies. हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई इट्स होल बीइंग इज रिजर्व, वो जो है ना उसका पूरा का पूरा वजूद जो है ना वक्फ हो जाता है दरख्त का, किसके लिए? फॉर अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के लिए। इट्स होल बीइंग इज रिजर्व फॉर अदर थिंग्स एंड पीपल, उसका वजूद जो है ना वक्फ हो जाता है दूसरी चीजों के लिए और दूसरे लोगों के लिए। कैसे? इट गिव्स शेड टू सम, वो कुछ लोगों को जो है ना साया देता है। इट प्रोवाइड्स वुड फॉर अदर्स, वो दूसरों को क्या करता है? लकड़ी देता है। इट गिव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू येट अदर्स, और कुछ लोगों को जो है ना फूल देता है और फल देता है। थ्रू आउट इट्स लाइफ, और पूरी अपनी पूरी उम्र, थ्रू आउट का मतलब पूरी उम्र, हाँ, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरा एक टाइम का पीरियड, उसको कहते हैं थ्रू आउट। कहेंगे कि थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने पूरी जिंदगी में, आई नेवर लाइड थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोला, यानी कभी नहीं। तो थ्रू आउट का मतलब पूरा। तो कह रहे हैं कि थ्रू आउट इट्स लाइफ इट रिजर्व इटसेल्फ, वो अपनी पूरी उम्र वो अपने आप को वक्फ कर दे। रिजर्व का मतलब होता है डेडिकेट करना, ठीक है ना। तो हम उर्दू में कहेंगे वक्फ कर देता है ना। तो थ्रू आउट इट्स लाइफ इट रिजर्व इटसेल्फ फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स, वो अपनी पूरी उम्र या अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को वक्फ कर देता है फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों की खिदमत के लिए, ठीक है। टिल द टाइम इट डाइज, यहां तक कि वो खत्म हो जाता है दरख्त। एक टाइम आता है कि दरख्त मर जाता है, फिर डाई हो जाता है वो, है ना। तो टिल द टाइम इट डाइज, यहां तक कि वो खत्म हो जाता है, उसके मरने तक। हाँ, उसके मरने तक, यानी वो मर जाता है यानी खत्म हो जाता है, फिर उसकी उम्र खत्म हो जाती है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फॉलोज द सेम पैटर्न, ये कह रहे हैं कि कायनात के अंदर हर चीज, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब कायनात, है ना, फॉलो द सेम पैटर्न, इसी उसूल पर कायम है। पैटर्न का मतलब नमूना, वसूल, ठीक है, कानून ये कहेंगे हम। तो कह रहे हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फॉलो द सेम पैटर्न, कायनात के अंदर हर चीज इसी उसूल पर काम कर रही है, इसी उसूल पर काम कर रही है, इसी कानून और इसी उसूल पर काम कर रही है। कह रहे कि एवरीथिंग इज बिजी इन गिविंग टू एंड बेनिफिटिंग अदर्स, ये कह रहे कि एवरीथिंग इज बिजी, हर चीज मसरूफ है, किस चीज में? इन गिविंग टू एंड बेनिफिटिंग अदर्स,
दूसरों को देने और दूसरों को फायदा पहुंचाने में। यानी जो यूनिवर्स की या कायनात की जितनी चीजें वो क्या है, वो बिजी हैं दूसरों को देने और दूसरों को फायदा पहुंचाने में। आगे पढ़ो। द सन, the rivers, the mountains, हाँ the air, हाँ everything benefits others. हाँ The motto of the universe हाँ is based on giving benefit to others हम्म। and not demanding rights from others. ये कह रहे हैं कि द सन, द रिवर्स, द सन सूरज, द रिवर्स दरिया, द माउंटेन्स पहाड़, द एयर हवा, एवरीथिंग बेनिफिट्स अदर्स। इसमें से जितनी भी चीजें, सारी चीजें, दुनिया की हर चीज क्या कर रही है, दूसरों को फायदा पहुंचा रही है। एवरीथिंग बेनिफिट्स अदर्स, बेनिफिट अदर का मतलब दूसरों को फायदा, टू बेनिफिट का मतलब फायदा उठाना भी और फायदा पहुंचाना भी, ठीक है। तो एवरीथिंग बेनिफिट्स अदर्स, हर चीज जो है ना दूसरों को फायदा दे रही है या फायदा पहुंचा रही है। द मोटो ऑफ द यूनिवर्स, द मोटो ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का जो उसूल है, कायनात का जो मोटो का मतलब क्या होगा यहाँ, उसूल, प्रिंसिपल के माना में मोटो यहाँ पर है ना, ये तरीका। द मोटो ऑफ द यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, ये कायनात जो है ना किस उसूल पर कायम है, बेस्ड ऑन का मतलब कायम है, ठीक है। द मोटो ऑफ द यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन गिविंग बेनिफिट टू अदर्स एंड नॉट डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम अदर्स। ये कह रहे हैं कि दुनिया किस उसूल पर कायम है, दुनिया इस उसूल पर कायम है कि लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और न कि सिर्फ जो है ना लोगों से डिमांड किया जाए अपने हक का, है ना। ये कह रहे हैं कि ऑन गिविंग बेनिफिट्स टू अदर्स, दुनिया इस उसूल पर कायम है कि लोगों को जो है ना बेनिफिट पहुंचाया जाए, फायदा पहुंचाया जाए, एंड नॉट डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम अदर्स, और सिर्फ लोगों से सिर्फ अपने हक ना मांगे जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो है ना नफ़ा बख्शी के वसूल पर कायम है, सिर्फ हुकूक तलबी के वसूल पर कायम नहीं है। तो नफ़ा बख्शी है और हुकूक तलबी है ना। तो एक चीज़ है नफ़ा बख्शी, एक चीज़ है हुकूक तलबी। एक आदमी सिर्फ जो है ना लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, कुछ लोग क्या है ना दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपना हक मांगते रहते हैं। तो ये उसूल नहीं चलेगा। कायनात का उसूल है कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ, गिव एंड टेक वाला मामला है दुनिया में, कुछ दो कुछ लो, है ना। तो ये कहना है कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ ओनली वन बीइंग who wants to receive instead of giving anything। ये कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक चीज है ना, इन दिस वर्ल्ड, इन दुनिया में देयर इज ओनली वन बीइंग, सिर्फ एक चीज है, एक वजूद है, एक शय है, who wants to receive instead of giving, जो सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं चाहती। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है, एक मखलूक ऐसी है जो कि सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। वो क्या है, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। वो कौन है, इंसान है। इंसान ऐसी मखलूक है कि वो सिर्फ लेना जानता है, दूसरों को देना नहीं जानता है ना। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट अदर्स यूनिलेटरली। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का मतलब इंसान, सारे इंसान। एक्सप्लॉइट का मतलब किसी से फायदा हासिल करना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, दूसरों से फायदा हासिल करना। ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट अदर्स यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब वन साइडेडली, यकतरफा तौर पर, उर्दू में कहें हम यकतरफा तौर पर। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट अदर्स यूनिलेटरली। इंसान जो है ना वो दूसरों से फायदा हासिल करना चाहता है यकतरफा तौर पर, है ना। दे वांट टू रिसीव फ्रॉम अदर्स विदाउट गिविंग। इंसान क्या चाहते हैं, वो सिर्फ लेना चाहते हैं, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, विदाउट गिविंग, देने के बजाय। इंसान जो है ना दूसरों को देना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों से लेना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम टेकर्स विदाउट बीइंग गिवर्स। वो सिर्फ जो है ना टेकर बनना चाहते हैं, गिवर नहीं बनना चाहते, लेने वाले बनना चाहते हैं, सिर्फ वो देने वाले नहीं बनना चाहते हैं, है ना। तो दिस एटीट्यूड पढ़ो, दिस एटीट्यूड रन्स काउंटर टू द स्कीम ऑफ गॉड। ये कह रहे हैं कि ये जो रवैया है, एटीट्यूड का मतलब रवैया है ना, कहेंगे ये तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, मतलब तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है। तो दिस एटीट्यूड, ये रवैया, रन्स काउंटर टू द स्कीम ऑफ गॉड। रन्स काउंटर टू, काउंटर का मतलब अपोजिट या कॉन्ट्रेरी। काउंटर का मतलब कॉन्ट्रेरी, है ना। तो दिस एटीट्यूड रन्स काउंटर टू द स्कीम ऑफ गॉड। ये जो रवैया है ये खुदा की स्कीम के खिलाफ है। खुदा की स्कीम ऐसी नहीं है। खुदा की स्कीम ये कि आप लोगों को फायदा भी पहुंचाओ, लोगों से फायदा भी लो, है ना। लेकिन सिर्फ फायदा हासिल करेंगे और नहीं देंगे तो ये अल्लाह की स्कीम के खिलाफ है, ये खुदाई स्कीम के खिलाफ है। तो कह रहे हैं कि दिस एटीट्यूड रन्स काउंटर टू द स्कीम ऑफ गॉड। ये जो रवैया है खुदा की स्कीम के खिलाफ है बिल्कुल। इट डिविएट्स, डिविएट का मतलब हो जाता है हट जाना,
जैसे रास्ते से अपनी गाड़ी जा रही है सीधे सीधे, और कभी कभी गाड़ी जो है ना रास्ते से हट जाती है, तो उसको कहेंगे डिविएट हो जाना। तो डिविएशन का मतलब हट जाना, भटक जाना, है ना, सरक जाना सही जगह से। तो जो रूट है, जो कोर्स है, वहां से हट जाना, है ना। तो कह रहे हैं कि इट डिविएट्स फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ये जो चीज है, ये जो रवैया है, ये बिल्कुल हटा हुआ है। ये जो रवैया है, क्या है ये? इट डिविएट्स, ये हटा हुआ है कहां से? फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। कायनात का जो एक आम कानून है, उससे ये बात हटी हुई है, ये चीज। ये कहेंगे कि दिस एटीट्यूड इट डिविएट्स फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ये जो रवैया है, ये हटा हुआ है, ये चीज जो है ना, ये हटी हुई है कायनात के आम मिजाज से, कायनात के आम मिजाज से, या कायनात के आम कानून से। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, पढ़ो। This contradiction proves that success is not destined for such people in the present world. हाँ, ये कहने के दिस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब तजाद। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? तजाद। तजाद का मतलब होता है कोई चीज जो है ना अपोजिट है किसी चीज के। आप बोल रहे कुछ, कर रहे कुछ, कहेंगे कि भी कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी बात में और आपके अमल में। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो कहेंगे देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है तजाद। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि आदमी लेना सिर्फ चाहता है और देना नहीं चाहता, है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स, ये जो तजाद है ये साबित करता है। प्रूफ करना मतलब साबित करना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव्स दैट सक्सेस इज नॉट डेस्टिन्ड फॉर सच पीपल। ये कह रहे हैं कि ये जो तजाद है ये साबित करता है इस बात को कि कामयाबी, सक्सेस का मतलब कामयाबी, इज नॉट डेस्टिन्ड, ये मुकद्दर में नहीं है। कामयाबी मुकद्दर में नहीं है। सक्सेस, देखो लफ्जों को याद रखना चाहिए। सक्सेस इज नॉट डेस्टिन्ड, कामयाबी मुकद्दर में नहीं है। किन लोगों के? फॉर सच पीपल, इन लोगों के, इस टाइप के लोगों के, इस तरह के लोगों के मुकद्दर में कामयाबी नहीं है, है ना। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, मौजूदा दुनिया में, ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों के लिए कामयाबी मुकद्दर नहीं है, ठीक है ना। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ओनली दोज कैन अचीव, सिर्फ वो लोग हासिल कर सकते हैं, है ना। ओनली दोज कैन अचीव सक्सेस, सिर्फ वही लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पढ़ो इसको। इन दिस वर्ल्ड, in this world only those can achieve success who conform। अब ये कंफर्म आता है, CONFIRM, कंफर्म। तो वो कंफर्म है। ये कंफर्म का मतलब टू कंप्लाई विथ, कंफर्म टू यानी कंप्लाई विथ, किसी चीज से मुताबिकत करना, किसी चीज से हम आहंगी इख्तियार करना। उर्दू में कहते हैं हम आहंग होना। हम आहंग होना मतलब कंप्लाई करना किसी चीज से, किसी चीज से मुताबिक होना, है ना। तो ये कह रहे हैं, पढ़ो उसको। दिस in this world only those can achieve success who conform to the culture of this vast universe and who live in this world as givers not as takers। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, ओनली दोज कैन अचीव सक्सेस, सिर्फ वो लोग जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते। अचीव करना मतलब, अचीव करने का मतलब टू गेन करना, हासिल करना, है ना। अचीवमेंट कहते हैं हम, हमारा जो कामयाबियां हैं उसको क्या कहते हैं हम? अचीवमेंट। तो टू अचीव सक्सेस का मतलब टू अटेन सक्सेस, कामयाबी हासिल करना, है ना। तो इन दिस वर्ल्ड ओनली दोज कैन अचीव सक्सेस, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं हु कन्फॉर्म टू द कल्चर ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स, जो अपने आप को हम आहंग करते हैं, जो मुताबिकत करते हैं, जो मुताबिकत इख्तियार करते हैं, किस चीज से? टू द कल्चर ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स। वास्ट का मतलब बड़ी, वसी, इस वसी कायनात में। वास्ट यूनिवर्स का मतलब वसी कायनात। लफ्जों को याद रखना है, वास्ट और यूनिवर्स और कन्फर्म, जितने भी अल्फाज, डेस्टिन्ड, है ना, सारे अल्फाज को अंडरलाइन करना है आपने और डायरी में, नोटबुक में लिखना है ना। एक्सप्लॉइट, तो सारे लफ्जों को लिखना है। इंशाल्लाह देखेंगे अगले वीडियो में, इस लेसन के अंदर हमने जितने अल्फाज पढ़े हैं उन लफ्जों को जमा करके उनकी मीनिंग और उनका एक एक एग्जाम्पल हम डाल देंगे इंशाल्लाह, है ना। तो ये कह रहे हैं ताकि जो है ना इसके साथ वो अटैच हो जाए फिर, है ना। उसका लिंक हम इंशाल्लाह इस लेसन का लिंक उसके अंदर डाल देंगे इंशाल्लाह उस वीडियो में, ताकि दोनों एक साथ में हो जाए फिर, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड ओनली दोज कैन अचीव सक्सेस हु कन्फर्म टू द कल्चर ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो कि इस वसी तर कायनात के अंदर
इस वसीतर कायनात से अपने आप को हम आहंग करते हैं या अपने आप को मुताबिक और मुआफिक बनाते हैं अपने आप को इस कायनात से, यानी इस कायनात का जो उसूल है उस उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ये मतलब है ना। एंड हु लिव इन दिस वर्ल्ड एज गिवर्स, और सिर्फ वही लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं दुनिया में जो कि रहते हैं, हु लिव इन दिस वर्ल्ड, जो रहते हैं इस दुनिया में एज गिवर्स देने वाले बनकर, नॉट एज टेकर्स लेने वाले बनकर नहीं। सिर्फ लेने वाले बनकर रहेंगे और देने वाले बनकर नहीं रहेंगे आप, तो इस दुनिया के अंदर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस दुनिया के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। यही कायनात का उसूल है, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। कुरान के अंदर भी इस मजमून की इस आयत भी मौजूद है ना। तो हम उधर नहीं जाएंगे, तो हमें जो है ना गिवर बन के रहना, सिर्फ टेकर बनकर नहीं रहना है ना। इसी पे इक्तफा करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इस लेसन के अंदर जितने अहम अहम अल्फाज है उसको जमा करके उसका एक्सप्लेनेशन उर्दू के अंदर, उसकी मीनिंग उर्दू और हिंदी में कोशिश करेंगे उसकी मीनिंग डाल दें, उर्दू में भी और हिंदी में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उर्दू नहीं आती है ना, और डाल देंगे। और उसके एक एक एग्जाम्पल भी जो है ना अलग से डाल देंगे ताकि एक वोकैब बिल्डअप हो जाए। वोकैब का मतलब अल्फाज का ज़ख़ीरा, शब्द भंडार, हिंदी में कहते हैं उसको शब्द भंडार। तो वोकैबुलरी उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वोकैब्युलरी, वोकैबुलरी, वोकैब भी कहते हैं उसको। तो वोकैब जो है ना बिल्डअप करना चाहिए। अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, हम जो है ना उतनी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा बढ़ेगा, फिर हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और मैंने इंग्लिश इसी तरह सीखी है, मैंने खुद से इंग्लिश सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो एजुकेशन है वो क्या है, अरबिक मीडियम से। मैंने इंग्लिश जो है ना खुद से सीखी है, अरबी इंग्लिश का ग्रामर खुद से सीखा है, इसी तरह पढ़कर, रीडिंग करके, लिख कर, याद करके। तो मैं इंशाल्लाह मैंने जिस अंदाज में इंग्लिश सीखी है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो इंग्लिश जो है ना सिखाऊँ, उन लोगों को जो कि उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और जिन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे इस चैनल से इंशाल्लाह वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे, है ना। इस पर इक्तफा करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।